वेलकम बैक गेमर्स। हो सकता है कि आपने आईफोन 13 प्रो मैक्स पर ऑलरेडी कई वीडियोस देखी हो, बट ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। पहली बात ये कि हम पबजी का लेटेस्ट 3.0 वर्जन टेस्ट करने वाले हैं। दूसरी बात, हम FPS मीटर के साथ परफॉर्मेंस मॉनिटर करेंगे और इसके साथ साथ इस वीडियो में 13 प्रो मैक्स के सारे पॉजिटिव, नेगेटिव और एडजस्टेबल पॉइंट्स फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। पॉजिटिव पॉइंट्स मतलब फोन के एडवांटेजेस या अच्छे फीचर्स, नेगेटिव पॉइंट्स मतलब ड्रॉबैक्स और एडजस्टेबल पॉइंट्स मतलब इनडायरेक्ट डिसएडवांटेज। फॉर एग्जांपल, मुझे बड़े आईपैड पर गेमिंग करना पसंद नहीं है वेट ज़्यादा होने की वजह से। अब ऐसा मुझे फील होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ऐसा फील हो, या फिर आप इस छोटे से प्रॉब्लम को लेकर एडजस्ट भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, बट पहले एज ए रियल गेमर आपने इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना है। मेरे पास जो 13 प्रो मैक्स है ये iOS 16.6 पर है। 256 GB स्टोरेज का वेरिएंट है और आईफोन्स में हम ओनली स्टोरेज ही चेंज कर सकते हैं, बाकी के स्पेक्स तो सेम रहते हैं। मैं अब गेम स्टार्ट करके तुम लोगों को पबजी के ग्राफिक सेटिंग्स दिखाता हूँ। नाउ यू में ऑलरेडी नो कि 13 प्रो मैक्स हमें स्मूथ के साथ 90 FPS प्रोवाइड करता है और HDR के साथ 60 FPS। तो 90 FPS पर टेस्ट करके देखेंगे कि क्या 13 प्रो मैक्स स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ 90 FPS प्रोवाइड कर सकता है या नहीं। इनिशियली 13 प्रो मैक्स में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ ओनली 60 FPS मिलता था, बट काफ़ी अपडेट्स आने के बाद हम टेस्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, तो हम आ गए हैं अपने फर्स्ट TDM टेस्ट में। आईफोन 13 प्रो मैक्स में जब 90 FPS का अपडेट आया तो उस टाइम 90 FPS पर ओनली 80 FPS प्रोवाइड करता था। अब इतना अपडेट्स आने के बाद भी ये फ़ोन वही FPS प्रोवाइड कर रहा है और करंटली मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी नहीं कर रहा। FPS ग्राफ को देखो, 75 के जस्ट ऊपर है, मतलब 80 FPS है। अब एप्पल डिवाइसेस की एक बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि ये जो भी FPS प्रोवाइड करते हैं सुपर स्टेबिलिटी के साथ प्रोवाइड करते हैं। हाँ, कुछ ओल्ड आईफोन्स में अब थोड़ा बहुत लैग अपीयर हुआ है क्योंकि उनके हार्डवेयर भी अब पुराने हो गए हैं, तो गर्मियों में ज़्यादा हीट हो जाते हैं। आईफोन्स की बुलेट रजिस्ट्री से तो आपको कोई इशू ही नहीं होना चाहिए। इक्वल FPS पर आईफोन की बुलेट रजिस्ट्री ऑलवेज फास्ट निकल के आई है एंड्रॉयड के मुकाबले में। अब हम आ गए हैं अपने सेकंड TDM में। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। अब हुआ ये कि जैसे ही मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, हमारा FPS 80 से 90 पर चला गया और अब हमारा FPS ओनली 90 पर केप नहीं रहा, बल्कि 90 से ऊपर जा रहा है। FPS ग्राफ में आप लोग देख सकते हो कि हम 100 FPS को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। अब इस मैच में आप लोगों को FPS ग्राफ में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नजर आएगा, लेकिन ये जो भी फ्लक्चुएशन हो रही है ये 90 और 100 FPS के बिटवीन में हो रही है। मतलब हमारा FPS 80 से नीचे नहीं आ रहा, यानी इस ऊपर के फ्लक्चुएशन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेम भी स्मूथ चल रही है और बुलेट रजिस्ट्री भी इफेक्ट नहीं हो रही। और 13 प्रो मैक्स के लिए यह अच्छी बात है क्योंकि अब बहुत से लेटेस्ट एंड्रॉयड डिवाइसेस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ 90 FPS प्रोवाइड करते हैं, जो कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बड़ा एडवांटेज है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, इसका आंसर एप्पल का कोई एक्सपर्ट डेवलपर ही दे सकता है। अच्छा, इसके बाद हम एरेंगल में FPS टेस्ट करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आप लोग वीडियोस तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दो। ओके, अब हम एरेंगल में परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए आ गए हैं। अब भी हमारा FPS 100 के आसपास चल रहा है। सॉरी, मैंने लैंडिंग थोड़ी गलत जगह पर की, बट इवेंट पास में ही है, तो इवेंट के अंदर FPS देखते हैं। क्लासिक में आकर हमारी परफॉर्मेंस में कुछ खास डिफरेंस नहीं आया। सेम लेवल की परफॉर्मेंस हमें TDM में भी मिल रही थी। FPS में अप डाउन तो हो रहा है, बट हमारा FPS एक बार भी 80 से नीचे नहीं गया। FPS मोस्टली 90 और 100 के बिटवीन में फ्लक्चुएट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ही यही है कि हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ इतनी स्टेबल परफॉर्मेंस मिल रही है। इस फोन का हीट तो हम गेम प्ले के एंड पर चेक करेंगे, बट मुझे हाथों में इसका हीट कुछ खास फील नहीं हो रहा। अच्छा, इस फ़ोन का बैटरी टेस्ट मैं अलग से करूंगा क्योंकि FPS डिस्प्ले के लिए आईफोन और आईपैड को PC के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, जिससे फ़ोन चार्ज भी होता है। तो इस गेम प्ले के बाद मैं 13 प्रो मैक्स का बैटरी रिजल्ट दिखाऊंगा। गेम प्ले फिनिश हो गया। अब डिवाइस का हीट चेक करते हैं। फ्रंट से मैक्स 25 डिग्रीज का हीट है। बैक पर देखते हैं, बैक पर मैक्स 27 डिग्रीज का हीट है। तो 13 प्रो मैक्स हीट मैनेजमेंट में भी एक्सेलेंट निकल के आया। अच्छा, जब मैं इसका बैटरी टेस्ट स्टार्ट कर रहा था तो इसमें 64% का चार्ज था और मैंने 34 मिनट्स के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ 90 FPS पर गेमिंग की। इस टाइम में हमारी बैटरी 64% से ड्रॉप होकर 51% पर आ गई। ये टोटल 13% का बैटरी ड्रॉप बनता है। इसकी बैटरी 0.38% पर मिनट के स्पीड से ड्रेन हो रही थी। अकॉर्डिंगली आईफोन 13 प्रो मैक्स स्क्रीन रिकॉर्डिंग और 90 FPS के साथ पबजी खेलते हुए हमको 4 आवर्स से ज़्यादा की एस्टिमेटेड बैटरी लाइफ प्रोवाइड करेगा। बट अगर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करते तो हमें इससे भी ज़्यादा बैटरी लाइफ मिलेगी। यही बात एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बनता है आईफोन 13 प्रो मैक्स के लिए। अब मैं पहले पॉजिटिव पॉइंट्स बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि 90 FPS का ऑप्शन अवेलेबल है और इसने स्टेबिलिटी के साथ FPS को मेंटेन करके रखा। इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हाई क्वालिटी की है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी परफॉर्मेंस स्टेबल प्रोवाइड की है। आईफोन 13 प्रो मैक्स ने हीट मैनेजमेंट में OnePlus 11 और S23 अल्ट्रा को पीछे छोड़ दिया और 13 प्रो मैक्स इतनी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ इतनी लंबी बैटरी लाइफ प्रोवाइड करता है।
और यही 5 पॉइंट्स 13 Pro Max को एक बेस्ट गेमिंग डिवाइस बनाने के लिए काफ़ी है। अब नेगेटिव पॉइंट्स में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, तो तुम लोग ही बता दो कि 13 Pro Max में कौन सी बात अच्छी नहीं है, कमेंट करो। अच्छा, एडजस्टेबल पॉइंट्स में मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो ये कि 13 Pro Max के बैक पर शार्प एजेस हैं, ये ज़्यादा खेलने पर फिंगर में निशान छोड़ देते हैं। ऐसा मुझे फील हुआ, ज़रूरी नहीं कि ऐसा आपको भी फील हो, और ये कोई इतना बड़ा इशू है ही नहीं, इसलिए इसको मैं येलो कलर में शो कर रहा हूँ। ओके गाइस, अब तुम लोगों की बारी है। इस कंप्लीट वीडियो पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है, मुझे अपना ओपिनियन कमेंट करके बताओ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।